हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट केस की, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। चलिए इसकी सिंपल सी कहानी समझते हैं। अराउंड सैलोमन इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल लेदर मर्चेंट था। वो जूते बनाने का बिजनेस करता था। एक दिन उसने सोचा कि अपने बिजनेस को एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जाए। उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी में टोटल 7 शेयर होल्डर्स थे। सैलोमन खुद, उसकी वाइफ, एक बेटी और 4 बेटे, यानी पूरी फैमिली। अब सैलोमन ने अपना पुराना बिजनेस इस नए कंपनी को बेच दिया। बदले में कंपनी ने सैलोमन को शेयर्स दिए और साथ ही 10,000 पाउंड्स के सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी दिए। इसका मतलब सैलोमन अब अपनी ही कंपनी का एक सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया। लेकिन कुछ ही समय बाद मार्केट खराब हो गया और बिजनेस पूरी तरह डूब गया। कंपनी बैंड होने की कगार पर आ गई, यानी लिक्विडेशन में चली गई। अब कंपनी के पास एसेट्स बहुत कम बचे थे और बाहर के कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा देना बाकी था। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने कहा, ये कंपनी तो एक धोखा है। सैलोमन और कंपनी दोनों एक ही तो हैं। अब हम नहीं, इसलिए सैलोमन को अपनी पॉकेट से हमारा पैसा देना चाहिए। लेकिन हाउस ऑन फ्लॉर्ड्स ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। कोर्ट ने कहा, नहीं, वंस अ कंपनी इज लीगली इनकॉर्पोरेटेड, वो अपने मेंबर्स से बिल्कुल अलग हो जाती है। यानी लॉ की नज़र में सैलोमन एक अलग इंसान है और सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक बिल्कुल अलग इंसान है। कंपनी की लायबिलिटीज सैलोमन की पर्सनल लायबिलिटीज नहीं, गहना नहीं फिर इस लैंडमार्क केस से जन्म हुआ एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का, जिसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी और वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो एग्जाम के लिए टेकअवे बिल्कुल क्लियर है। कंपनी की अपनी एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है जो उसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स से बिल्कुल अलग होती है। मिलते हैं अगले केस लॉ में।